हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का सानी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हमने जो लिया है ये पेपर है यूपी आरविनल का लेखा लिपिक का पेपर है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि लेखा लिपिक में जो है यूपी आरविनल में वहाँ पर ओ लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इससे परेशान नहीं होना कि लेखा लिपिक में इस तरीके का पेपर आता है यूपी पीसीएल में, ठीक है। क्योंकि यूपी पीसीएल में आपके इस तरीके के पेपर नहीं आते हैं। ट्रिपल सी स्तर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर के, चूँकि इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से यूपी आरविनल में आया था। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए फॉल्स। आपको बताना है इसमें कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इन सी द साइज ऑफ यूनियन वेरिएबल इज द साइज ऑफ इज इट्स लॉन्गेस्ट एलिमेंट, तो ये सही है। नेक्स्ट है कि इन सी द एलिमेंट ऑफ यूनियन आर ऑलवेज एक्सेस यूजिंग द एंड ऑपरेटर, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फॉल्स पूछा गया है तो ऑप्शन आपका यही सही है, फोर्थ वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ASP.NET assemblies कैन बी स्टोर इन ग्लोबल असेंबली कैश। तो इसमें आपका जो हो जाएगा सही आंसर इसमें हो जाएगा शेयर्ड असेंबलीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमने ASP.NET का दोस्तों कुछ क्वेश्चन डाला था, देखेंगे आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ मालवेयर दैट कैन रेप्लिकेट विदाउट अ होस्ट प्रोग्राम। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा वार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी रिटर्न वैल्यू ऑफ द सी लैंग्वेज फंक्शन strcmp फंक्शन इफ़ बोथ आर्गूमेंट स्ट्रिंग आर आइडेंटिकल। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 0। और इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों हमने ओ लेवल से रिलेटेड भी जो डाला है उसमें भी ये क्वेश्चन हमने डाल रखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल फ्रॉम फंक्शन बैक टू कॉलिंग फंक्शन इन सी। तो रिटर्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइपोलॉजी डज ईच डिवाइस हैव अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक विथ ओनली 2 डिवाइसेस ऑन आइदर साइड ऑफ इट। तो ये होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट बताया लिंक विथ ओनली 2 डिवाइसेस ऑन आइदर साइड ऑफ इट, तो ये हो जाएगा आपका रिंग टाइपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स is used as a simple way to verify that computer can communicate over the network with another computer। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कमांड है जो यूज किया जाता है सिंपल वे टू वेरीफाई द कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट ओवर नेटवर्क, तो ये हो जाएगा PING। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फैमिली ऑफ ओपन सोर्स नेट PBM फॉर्मेट। तो ये है आपका PDF। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ट्रांसमिशन में डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिशन के लिए एनालॉग सिग्नल में बदलना शामिल है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ब्रॉडबैंड। नेक्स्ट है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीमीडिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG। तो JPEG का फुल फॉर्म आप सबको पता ही है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। कह रहा है कि व्हाट इज डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES, बता रहे कि ब्लॉक सिफर होता है। नेक्स्ट आ गया ASP.NET का, निम्नलिखित में से किस ASP.NET इवेंट में हम किसी थीम का मान सेट कर सकते हैं। तो ये होता है पेज प्री इनिट, ठीक है। ये भी दोस्तों इसके पहले वाले जो भी हमने वीडियो डाला था .NET का उसमें है। कह रहा व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ IEEE 802.11a स्टैंडर्ड, तो होता है 5 GHz। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डेटा इन अ कंप्यूटर। तो ये होता है दोस्तों बिट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर हैकर टू यूज अ प्रॉक्सी सर्वर।
तो ये क्या करता है, टू हाइड, प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ क्यों करता है, टू हाइड मैलिशियस एक्टिविटी ऑन दी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो गैर कानूनी रूप से जानकारी प्राप्त करने या हानि पहुंचाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर का एक्सेस करने के लिए अपनी विशेषता का उपयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं हैकर। तो ये हो गया हैकर। इसमें एक चीज़ हम आपको बता भी दें कि हैकर और क्रैकर में क्या डिफरेंस है। तो हैकर और क्रैकर की अगर बात कर लें तो दोस्तों जो होती है हैकर जो होता है उसके पास एक होता है ना वेल प्रोग्रामर हो, मतलब वेल एजुकेटेड होता है, एक प्रोग्रामर होता है। जब भी किसी चीज़ का उसे क्या करना पड़ता है, गैर कानूनी रूप से या इलीगल रूप से पहुंच यानी एक्सेस अपना करना चाहता है, तो वो क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से यानी खुद का डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर यूज करके क्या करता है, दूसरे के कंप्यूटर को बिना उसके नॉलेज के क्या करता है, एक्सेस करता है, तो उसे हैकर बोलते हैं। ठीक है। जबकि क्रैकर की अगर बात कही जाए तो क्रैकर क्या होता है, क्रैकर देखो एक प्रोग्रामर नहीं होता। ठीक है, प्रोग्रामर नहीं होता है, वो क्या करता है, ऑलरेडी जो पहले से हमारे सॉफ्टवेयर बने हैं, ठीक है, जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर पहले से बने हैं, उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके क्या करता है, इलीगल रूप से दूसरे के कंप्यूटर को एक्सेस करता है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है बेसिक रूप से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following function in Microsoft Excel tell how many numeric entries are in a given range? तो काउंट फंक्शन होता है इसमें। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल मीडिया सोर्स, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है, ग्राफिक है, इमेज है, साउंड है, ऑडियो वीडियो है, तो ये होता है हमारा मल्टी मीडिया। नेक्स्ट है, स्मॉल इमेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज इमेज इज कॉल्ड। तो स्मॉल इमेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज इमेज हम लोग क्या बोलते हैं, इसको थंबनेल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंगो स्क्रिप्ट इन एडोब डायरेक्टर कैन कंट्रोल इवेंट रिस्पॉन्सेस व्हेन अ मूवी स्टार्ट्स, स्टॉप और पॉज। इट कैन आल्सो रिस्पॉन्ड टू इवेंट सच एज की प्रेसेस एंड माउस क्लिक। तो ये होता है क्या, मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ स्पेशल इफेक्ट इन मोशन पिक्चर एंड एनिमेशंस दैट चेंज वन इमेज आर शेप इनटू अनदर थ्रू अ सीमलेस ट्रांजिशन। इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फिंग। फिर आ गया आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों डॉट नेट का। अभी तक ये शायद चौथा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स डेवलपर फोकस्ड पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द नेट डॉट नेट प्लेटफॉर्म टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज इनटू अ डॉट नेट एप्लीकेशन। तो ये होता है न्यूगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ ALU इज फर्स्ट स्टोर्ड इन। तो जो हमारा ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसका जो भी आउटपुट होता है सबसे पहले वो होता है रजिस्टर में स्टोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द फ्रिक्वेंसी रेंज 300 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज में। तो ये हो जाएगा आपका AM रेडियो ट्रांसमिशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। तो आपको अब बताना है मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल क्या है, तो ये एडोब डायरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब सर्वर इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा वेब सर्वर डेवलप किया गया था, तो ये है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसको IIS के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू टैब्स हैज़ द स्पेलिंग ऑप्शन। तो स्पेलिंग जो होता है या थेजोरस होता है वो कहाँ होता है, हमारा रिव्यू टैब के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विसेज टू सेंड डाटा। तो TCP होता है, जिसको ट्रांसमिशन कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज ऑफ ब्रिज इन अ
कंप्यूटर नेटवर्क। तो बता रहा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूज़ ऑफ ब्रिज। तो क्या है ब्रिज का यूज़? तो ये क्या क्या करता है, टू कनेक्ट करता है लोकल एरिया नेटवर्क्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए इंटरफेस प्रदान करता है? तो ये होता है हमारा सिस्टम कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आईपी वर्जन 6। तो 128 बिट होता है, ये सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट नेट का, फिर देखिए आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग डॉट नेट कमांड कैन बी यूज टू रिमूव अनयूज रेफरेंसेस फ्रॉम मैनेज्ड हीप। तो ये होता है गार्बेज कलेक्टर। ये गार्बेज कलेक्टर ये भी बता दें, ये होता है हमारा CLR में होता है, ठीक है। CLR में जो है जो भी कूड़ा का कबाड़ होता है उसको ये क्या करता है, ये कलेक्ट कर लेता है ना, जिसको अनयूज फाइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। रास्टर ग्राफिक आर कंपोज ऑफ पिक्सल वाइल वेक्टर ग्राफिक्स आर कंपोज ऑफ पाथ्स। ठीक है, ये बताना है आपको ये सही है कि गलत है। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है .bmp एंड .gif आर द एग्जाम्पल ऑफ रास्टर ग्राफिक whereas .svg and .eps are the example of vector graphics। तो ये भी दोनों क्या हमारे सही हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फिर देखिए आगे डॉट नेट का क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन ASP.NET वेब यूजर कंट्रोल फाइल। तो ये होता है वेब यूजर कंट्रोल फाइल, तो इसका एक्सटेंशन होगा जाएगा आपका .ascx। सी लैंग्वेज आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज टू बिगिन प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव इन सी लैंग्वेज। तो होता है हैज़ इंक्लूड, जिसको जो से हैज़ से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डायरेक्टिव क्या हम लोग करते हैं, इंक्लूड करते हैं ना। जैसे हम मान लो हैज़ इंक्लूड .studio.h बोलते हैं, या फिर conio.h है, उसको हम लोग कहाँ शुरू करते हैं, हैज़ से करते हैं। तो ये आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द इंट्रैक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो ऑन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कॉल्ड, ये क्या कहा जाता है, तो सेल कहा जाता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड IP वर्जन 4 एड्रेस। इसमें बताना है आपको कौन सा वैलिड IP वर्जन 4 नहीं है। तो 1000 देखते ही आपको पता चल जाएगा कि जो ये 1000 है ये IP वर्जन में चूँकि 255 के ऊपर हो ही नहीं सकता है ना, वैल्यू जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। यहाँ पे है यूनिक्स इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये यूनिक्स क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग भी है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही है। अ फर्मवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट एम्बेडेड इन हार्डवेयर डिवाइसेस। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल ऑडियो टूल्स। आपको बताना है इसमें डिजिटल ऑडियो टूल कौन नहीं है। तो एडोब इलस्ट्रेटर नहीं है, ठीक है। बाकी साउंड फोर्ज है, प्रो टूल्स है, एडोब एडिशन है, ये आपके हमारे क्या हैं, डिजिटल ऑडियो टूल्स हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम फाइल एट अ टाइम। तो एफ गेट सी हमारा फंक्शन होता है, एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फरवरी 2019 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्ड अ सुपर कंप्यूटर एट IIT BHU। तो IIT BHU में उन्होंने क्या किया था, एक सुपर कंप्यूटर का जो है उन्होंने क्या किया था, अनवेल्ड किया था। तो ये क्या है, तो आपको बताना है परम शिवाय के नाम से था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो रेफर टू एज अ कॉलम इन द डेटाबेस। तो ये होता है एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ टोपोलॉजी इन विच देयर आर
बाई डायरेक्शनल लिंक बिटवीन ईच पॉसिबल नोड, ये होता है हमारा क्या, मेश टोपोलॉजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका ओरेकल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सक्यूएल सर्वर जैसे डेटाबेस के साथ काम करने हेतु एप्लीकेशन को तैयार करने के लिए ASP.NET में प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है हमारा क्या, ADO.NET। तो .NET की दोस्तों अभी तक लगभग 8-9 क्वेश्चन मिल चुके हैं ना। तो यूपी आर्विनल का जो पेपर होता है इस तरीके से उन्होंने ज़्यादा जोर किस पे दिया है, इन्होंने दिया .NET पे, ठीक है, जबकि सी लैंग्वेज के बहुत कम क्वेश्चन मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंटैक्स एंड सिमेंटिक ऑफ डेटा इन OSI मॉडल। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा लेयर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ डेटा। तो ये होता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी लैंग्वेज प्रोग्राम। तो इसमें आपको बताना है क्या इसका आउटपुट निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आउटपुट हमारा क्या निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक एरर बताया गया है, include.stdio.h इंट मेन है, एक्सटर्न इन है, इंट आई उन्होंने यूज किया, i = 20 है, % साइज ऑफ इन्होंने कहा i की साइज़ कितनी है, तो ये आपको बताना था, जो कि ये हमारा क्या हो गया, एक एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्निक दैट डिलीवर्स ISDN सर्विसेज। तो ये हो जाएगा बेसिक रेट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इसमें आपको बताना है कौन सा एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसमें आप जो है एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हैं, आपको मिल जाता है ना। तो D ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज यूजुअली सपोर्टेड बाय। तो पब्लिक जो है डोमेन सॉफ्टवेयर किसके द्वारा सपोर्ट किया जाते हैं, कम्युनिटी के द्वारा सपोर्टेड है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हायर एंड वीडियो सिस्टम सच एज दोज यूज फॉर स्टूडियो make use of 3 separate video signals for the red, green and blue image plans. These plans are referred to इसको component of videos बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू आप सबको। दोस्तों ये पेपर मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाए किस तरीके से पेपर बने थे यूपी आर्विनल के लेखा लिपिक में, ठीक है। लेकिन UPPCL में दोस्तों इस तरीके का पेपर नहीं बनता है। और UPPCL में जो हमारे असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर है, मैं कह सकता हूँ वो इस टाइप का बनता है। लेकिन यहाँ पर हमारे जो UPPCL में है, इन्होंने ज़्यादातर जो फोकस करते हैं .NET पे ना करके सी लैंग्वेज पे करते हैं, ठीक है। तो सी लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। .NET का 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस .NET काफ़ी लंबा एक कह सकते हैं हमारा क्या है, एक टॉपिक हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है, जिससे आपको इस तरीके कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, अगर आप बेल आइकन प्रेस करे रहेंगे तो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।